आज सुबह सुबह लखनऊ से एक विद्यार्थी ने मैसेज करते हुए लिखा कि मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का शिकार हूं राजा, मेरा रोआ रोआ उखाड़ लो राजा। मैं हैरान हो गया कि ये कविता तो कुछ दिन पहले किसी और संदर्भ में मैंने सुनी थी, लेकिन आज इस मामले में कैसे जोड़ी जा रही है। फिर मैंने उनकी भेजी कुछ वीडियोस देखी, आप भी देखिए। हम लोग यहाँ पर पिछले सालों से यहाँ रोडों पर सड़कों पर हैं, आंदोलन तो मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। ये नारे लगाते, ये पुलिस से जूझते उलझते बहुजन समाज के ओबीसी और एससी बच्चे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो कि खुद ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इन 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के अभ्यर्थियों की गुजारिश है कि मेरी अर्जी तो सुनो राजा, क्यों रोआ रोआ उखाड़ रहे हो। यह व्यंग असल में उन्होंने कुमार विश्वास जैसे एक फेल कवि और अब हिंदुत्व का झंडा बरदार बन चुका एक कथावाचक, उसको जवाब देते हुए कहा था, जब उसने यूजीसी के मामले में देश भर को धोखा देते हुए, झूठ बोलते हुए कि सवर्णों के विरोध में वो कानून है, ये कविता शेयर की थी। फिर ये पुलिस से जूझते, नारे लगाते 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले के ओबीसी एससी पूछ रहे हैं कि उनकी क्या गलती है। असल में आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ये वही 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला है जिसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने माना ही नहीं कि इसमें कोई घोटाला हुआ है, झूठ बोलते रहे। 2022 का चुनाव जब करीब आने लगा, 2018 में इसकी वैकेंसी हुई थी, आई तो थी पिछली सरकार में, लेकिन 2018 में जब इसे भरा गया तो पाया यह गया कि 27% ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण की बजाय 3.86% ही ओबीसी को इसमें आरक्षण मिला है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी के हजारों, उन अभ्यर्थियों का दावा है कि 20,000, 18 से 20,000 ओबीसी की सीटें लूट ली गई, पिछड़े के भी, दलित के भी। कल्पना करिए, 69,000 कुल भर्ती हो रही है और 18 से 20,000 सीटों का घोटाला है, और यह भी तब जब उत्तर प्रदेश में धर्म का राज है और देश में ओबीसी प्रधानमंत्री हैं। और यह मामला पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने माना ही नहीं कि यह कोई घोटाला हुआ है, मना करते रहे, विरोध करते रहे। भारत के प्रधानमंत्री जब ओबीसी के नाम पर वोट मांगने जाते हैं तो जो सबसे बड़ी उपलब्धि गिनाते हैं कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। वही संवैधानिक दर्जा प्राप्त ओबीसी कमीशन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने चिट्ठी लिख करके जांच के बाद पूरे देश को बताया, उत्तर प्रदेश की सरकार को बताया कि आपने तो ओबीसी के आरक्षण को लूट लिया, डकैती मार ली। 27% आरक्षण मिलना चाहिए और आपने दिया है 3.86%। और उसके बाद चिट्ठी लिख करके कहा कि इस भर्ती को या तो रद्द करिए या इस भर्ती में जितने बचे हैं सीटें, उनको न्याय देते हुए आरक्षण की कसौटी को पूरा करिए, या तो उतने लोगों को बैकलॉग में भरिए। बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, आज तक न्याय नहीं मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि शेड्यूल्ड कास्ट को मिलने वाले 20-21% आरक्षण को केवल 16% दिया गया इसी 69,000 शिक्षक भर्ती में। राम राज्य का नाम लेकर धर्म के नाम पर राज करना और पिछड़े और दलितों की हकमारी करना, ये केवल भाजपा कर सकती है। और भाजपा ने आज ये उत्तर प्रदेश के नौजवान पूछ रहे हैं, 600 दिनों से ज्यादा इन्होंने आंदोलन किया था, चुनाव आ गया, आचार संहिता लागू हो गई, उनके आंदोलन को खत्म कर दिया गया। जाने कितनी बार उन्होंने लखनऊ की सड़कों पर आंसू बहाए और पुलिस की लाठियों का शिकार होते हुए कई बार खून भी बहाए। चीखते रहे, रोते रहे, ललकार कर नारा लगाते रहे, किसने सुना। और आज 2 फरवरी 2026 को
फिर से वो लखनऊ की सड़कों पर उतरे हैं। और उनकी सुनने वाला कौन है? जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिनको आज की भाजपा सरकार के ही एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी कहा करते थे कि वो चौप मुख्यमंत्री हैं, चौप। उनका एक पुराना बयान वायरल होता है, बोल के दिखा दे भाजपा क्या कर लेगी। ये जितने ओबीसी एससी एसटी वहां लोडर, तो लोडर अब वो भी बन गए। अनुप्रिया पटेल जी भी चुप हैं, संजय निषाद जी भी चुप हैं, आलोक पटेल जी भी चुप हैं, और उसके साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य जी भी चुप हैं, स्वतंत्र देव पटेल जी भी चुप हैं, नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने पंकज वर्मा जी भी चुप हैं। लेकिन अभी जब चुनाव 27 में यूपी का आएगा तो ओबीसी का वोट लेने के लिए ओबीसी को झूठ बोल करके जाने कितनी जगह बरगलाया जाएगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब ये बच्चे आंदोलन में ताकत से लड़ गए, अड़ गए, 5900 की लिस्ट जारी की, 6900 की लिस्ट जारी की, कहा कि इनको फिर से नियुक्त करेंगे, नियुक्ति पत्र नहीं दिया भाई। और उसके बाद हाई कोर्ट में जब सरकार के खिलाफ फैसला आया तो सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2024 में सरकार चली जाती है और हर डेट पर, हर तारीख पर सरकार अपनी तरफ से कोई वकील या नुमाइंदा खड़ा ही नहीं करती, फिर अगली डेट मिल जाती है। इससे बड़ा घोटाला, इससे बड़ा तमाचा ओबीसी एससी एसटी के हक और अधिकार पर दूसरा क्या होगा? आज जब ये बच्चे वहां सड़क पर आंदोलन कर रहे थे तो इन्होंने ये पूछा कि भाई 4 फरवरी 2026 को अगली डेट है, उत्तर प्रदेश सरकार बताए कि कोई जाएगा, अपना पक्ष रखेगा, हमारे लिए बोलेगा, हमें न्याय दिलाएगा, या केवल ओबीसी और एससी का धर्म के नाम पर वोट लगेगा। 2027 के चुनाव में फिर झूठ बोलेंगे। ये उत्तर प्रदेश की सरकार का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है। और इस समय केंद्र सरकार के सामने भी ये गेद है कि यूजीसी का जो रेगुलेशन आया, इसमें सरकार ने साजिश करके ऐसा वेग लिखा कि पहले सवर्ण लोगों के अपने लोगों से, बीजेपी के लोग थे बहुत सारे, उनसे विरोध करवा के ओबीसी हृदय सम्राट बन जाए नरेंद्र मोदी। कि भाई देखो, ओबीसी एससी एसटी को समता समिति में इतना बड़ा काम कर दिया कि सवर्ण, सारे सवर्ण गाली दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी जाति के नाम पर। फिर कोर्ट से रुक गया। सरकार का वकील कायदे से सरकार के गजट नोटिफिकेशन को डिफेंड भी नहीं किया, और बनना है ओबीसी हृदय सम्राट। इतना बड़ा धोखा कभी चल जाता रहा होगा। अब इस देश का पिछड़ा समाज और दलित समाज, बहुजन समाज इतना नादान तो नहीं है ना मोदी जी और योगी जी। देख लो आप, इस समय इतने पोस्टर सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। आज कहीं बिहार में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के शहादत दिवस, उन्हें याद करते हुए बिहार में सामाजिक न्याय आंदोलन मंच ने, आइसा ने, तमाम संगठनों ने बिहार भर के कैंपस में प्रोटेस्ट किया। दक्षिण भारत के कई कैंपस में प्रोटेस्ट हो चुका, दिल्ली के कई कैंपस में प्रोटेस्ट हो चुका। 3 फरवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बड़ी प्रोटेस्ट होने जा रही है इस बात के खिलाफ, जो बात कोर्ट में इंदिरा जयसिंह ने कही थी कि हमारा पक्ष सुना नहीं आपने, सड़क पर कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर दी और उसके बाद सुनवाई हुई नहीं और रोक लग गया। हम तो ऐसा संदेश पा रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि हमारे साथ साजिश कर दी गई। हमें ये यूजीसी एक्ट फिर से सुधार करके और अच्छा बना करके हमें चाहिए, क्योंकि हमें अपने देश के जातिवादी व्यवस्था को अपने कैंपस में, अपने एकेडमिया में खत्म करना है। और ओबीसी हृदय सम्राट चुप है, बीजेपी चुप है, और अभी हिंदू बनाना होगा। इन सब का वोट लेंगे। ऐसे में यह सवाल बड़ा मौजू बन जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में क्या ओबीसी एससी एसटी को इतना मूर्ख समझती है? आप कुछ पुरानी वीडियोस देखें। उससे पहले मैं चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के कुछ अभ्यर्थियों ने कई वीडियोस भेजी हैं, जरा सिलसिलेवार इनको देख लीजिए।
नमस्कार, मैं अमरेंद्र पटेल। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी लगातार सड़कों पे हैं। सड़कों पे रहने का सिर्फ और सिर्फ मकसद इतना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो कहती है कि हम पिछड़े दलितों के वोटों से बनी है, जो सरकार ये दम भरती है कि हम पिछड़े दलितों के हक अधिकार की बात करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि लगातार 24 सुनवाई हो चुकी है। आज तक सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता को नहीं भेज रही। हम लोग आज केशव प्रसाद मौर्य जी के आवास पे गए थे, उनसे कहने गए थे कि आप पिछड़े दलितों के नेता हैं, आप पिछड़े दलितों की बात करते हैं, क्यों उनके अधिकार के लिए आप सरकारी वकील को नहीं भेजते हैं, क्यों चुप्पी साध के रखते हैं। देखिए, पिछड़े दलितों को सिर्फ और सिर्फ झुंझुना देने से काम नहीं चलेगा। अब मैं बता दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आर पार की हम लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। सरकार ससमय न्याय कराए, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भेजे, अन्यथा हम लोग रोज सड़कों पे इसी तरीके से उतरते रहेंगे। हम लोग पिछले 5 सालों से पिछड़े और दलित होने का तंज झेल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ यूजीसी का बिल आया, एक ही दिन में संवड़ उतर करके माननीय प्रधानमंत्री जी को जाति सूचक शब्द, तेली, पता नहीं माँ बहन की गालियां तक दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन हम पिछड़े दलित पिछले सुप्रीम कोर्ट में 30 डेट करीब हो गया, लेकिन अभी तक हमारा पाठ हट मुकदमा होने के बाद निस्तारित नहीं हुआ। लेकिन वहाँ एक ही मिनट में जो है नियम जो है स्टे हो जाता है, और हम लोग जो है सिर्फ यहाँ पर लखनऊ के सड़कों पे दर दर ठोकर खा रहे हैं। लेकिन हमारा पिछड़ा दलित समाज का कोई नेता, मंत्री, विधायक, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई एक शब्द जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। यही रीजन है कि हम लोग बरसों से, हमारा समाज के सभी लोग प्रताड़ना झेल रहे हैं। हम पिछड़े दलित समाज के वो अभागे अभ्यर्थी हैं जो पिछले कई सालों से, लगभग 6 सालों से लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पे हम लोग घेराव के लिए गए। हम लोग वहाँ इसलिए गए थे क्योंकि हमारी सुनवाई लगभग 2 साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, एक भी डेट पे सरकारी अधिवक्ता नहीं जाता है। हम इसी समस्या को लेके उनके पास गए थे कि वो हमारे समाज के हैं, हमारी बात सुनेंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि वो हमसे ना मिलते हैं, ना कुछ भी हमारी बात नहीं सुनी जाती। हमें वहाँ बसों में जानवरों की तरह ठूस के सीधे इको गार्डन भेज दिया जाता है। बात वो है कि हम पिछड़े हैं, दलित हैं, इसलिए आज तक हमको न्याय नहीं मिला। कारण यही है, बताइए, आज हमको सुप्रीम कोर्ट में लगभग 25 से 26, 27 डेटें लग चुकी हैं। ना ही सरकार पहुंचती है, ना ही मालॉर्ड जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं उनको समय मिलता है। वो भी फाइल रखकर डेट दे देते हैं। डेट देते देते तारीख पे तारीख हम दलितों पिछड़ों से खेलते जा रहे हैं, मगर आज तक न्याय नहीं मिला। अब इनमें से किसी का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे पाएंगे या योगी आदित्यनाथ से दिलवा पाएंगे? कहां गए वो लोग जो कहते थे कि कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची कभी जाति नहीं होती? एक हिंदूवादी संगठन, एक हिंदू राष्ट्र बनाने वाला कथावाचक, एक बीजेपी का नेता जो ओबीसी को यह बोलने आया कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। आरएसएस, बीजेपी ने एक बार भी बोला क्या? इस देश के दलितों पिछड़ों को इतना मूर्ख बनाएगी बीजेपी? अब यह इम्तिहान तो दलितों पिछड़ों का भी है। और इन तमाम चीजों को सुनते हुए आपको खुद से सवाल करना चाहिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला, इतना दिल लड़ने के बाद भी न्याय नहीं मिला, तो घर बैठकर न्याय मिलेगा क्या? कुंभ मेले में नहाओ, जिंदाबाद। माघ मेले में नहाओ, जिंदाबाद। कथा सुनने जाओ, जिंदाबाद। बीजेपी के हिंदू राष्ट्र के मिशन में लग जाओ, जिंदाबाद। मुसलमानों के खिलाफ नफरत वाली भीड़ में शामिल हो जाओ, जिंदाबाद। लेकिन अपना हक अगर मांगोगे तो लाठी से पीटे जाओगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण का सवाल उठाओगे, धर्म विरोधी कहलाओगे। मैंने अपनी किताब जाति जनगणना की भूमिका में ही कह दिया था कि इस समय के निजाम ने 2 तंबू तान दिए हैं इस देश पर। अगर आपने ना पढ़ी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है, पढ़िएगा। पहला तंबू है धर्म का और दूसरा तंबू है राष्ट्र का। किसान लड़े, नौजवान लड़े, मजदूर लड़े, कोई भी लड़े तो राष्ट्र का तंबू खतरे में आ जाता है।
और दलित पिछड़ा अपने हक, अधिकार, सत्ता, संसाधन और सम्मान के लिए लड़े तो धर्म का तंबू खतरे में आ जाता है। इसलिए जरा यह पहचानने का भी वक्त है कि कौन आपके मुद्दे पर बोल रहा है, कितना बोल रहा है, और आज की बीजेपी सरकार आपके साथ क्या रवैया अख्तियार किए हुए। जाते जाते भूल मत जाना, 2018 की उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है। सैकड़ों बार आपके बच्चे, दलित पिछड़े घरों के बच्चे लखनऊ की सड़कों पर पीटे गए हैं, फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, जेल में डाले गए हैं। आज आपके घरों के बच्चे फिर लखनऊ की सड़कों पर लखनऊ के पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की शिकार हो रहे हैं। इन तस्वीरों, इन दृश्यों को भूल मत जाना। और भूल मत जाना कि यूजीसी के नाम पर साजिश रख के बीजेपी ने पूरे देश में केओस मचा दिया। वो जात के नाम पर दंगा करवाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए झूठ बोलकर मीडिया से प्रचारित करवाया कि यूजीसी का नोटिफिकेशन सवर्ण विरोधी है, और खुद उस नोटिफिकेशन को इतना झोल में बनाया कि उससे किसी ओबीसी एससी का कभी भला, न्याय, समता मिल ही नहीं सकती थी। भाजपा की साजिश को समय रहते अगर आपने नहीं पहचाना और अपने हक अधिकार के लिए नहीं बोले तो फिर आप आने वाले दिनों में भूल जाइएगा कि आपके बच्चों का कोई भविष्य बचेगा। लेकिन जाते आते केवल ये कहना चाहूंगा, इस देश में एक ही तबके के पास ये छूट मिली हुई है कि वो प्रधानमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट, नॉन बायोलॉजिकल अवतारी पुरुष को तेलिया कह करके गाली दे सकती है। भूलना मत, उनकी जाति के नाम पर गाली दे करके भी बिना केस, बिना मुकदमा के ठाठ से वायरल करके रील बनाई जा सकती है कि झुका दिया सिस्टम हमारा। इस देश के दलितों, पिछड़ों, तुम बस समझ जाना, ऐसा मत करना, वरना यही पुलिस तो मत कब्र खोदने का नारा लगा देना, ये वाला, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। मत कोई हिंसा तोड़फोड़ में जाना, वरना ये जिंदगियां बर्बाद कर देंगे। हमारे पास एक टूल है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान। संविधान को हाथ में लेकर बेहद शांतिपूर्ण तरीके से अपनी संख्या के बल को जुटाओ कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। तो गिनती है आपकी, तो अब सड़क पर उतर करके अपना हक अधिकार बचा तो लो, और गांव गांव में अपने लोगों को यह बात समझाना कि धर्म के नाम पर भटक मत जाना। इस भाजपा ने धर्म का तंबू खोल करके आपके बच्चों के हक अधिकार को लूट लिया है। मेरी बात को याद रखना और गांव गांव में पहुंचा देना, इस किताब को पहुंचा देना, ताकि लोग पढ़ें, जाने, समझें कितनी कुर्बानी से जो मिला था सब कोई छीन रहा है। बचा सको तो बचा लेना। वीडियो पसंद आए तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।